दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 28 मई यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप अप खुलती है, तो हम बुलिश मोमेंटम ही प्लान करेंगे। ज्यादा अग्रेसिव नेगेटिव हम तब होंगे जब मार्केट एक दिन कम से कम नेगेटिव क्लोजिंग देगी। और आज हमने किया भी, जब बैंक निफ्टी ने, हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर 49,200 के आसपास खुलती है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, 200 के ऊपर अगर कोई स्विंग बनता है तो अच्छा मौका हमको देखने को मिल सकता है। और तकरीबन जब ये स्विंग बन रहा था तभी मैंने पेपर ट्रेड भी किया था एक स्टडी के अंदर कॉल साइड, जिसमें हमको 300-400 पता नहीं भाई कितने पॉइंट्स मिले, पूरा मोमेंटम कैप्चर हुआ था। हालांकि वो कोई रियल के पॉइंट्स नहीं होते वरना मजा आ जाता है भाई। वो पेपर ट्रेड होती है वर्चुअल मनी से। लेकिन जैसी हमने एनालिसिस की थी, जिन लोगों ने फॉलो की होगी और जिन लोगों ने अपना थोड़ा सा दिमाग उपयोग किया होगा उसमें, तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया भी होगा। अब कौन सी स्टडी थी? डेटा भी दोस्तों मैंने सुबह अपडेट किया था आपको 10 बजे के आसपास से, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। निफ्टी का डेटा सुबह भी फ्लैट ही था, बैंक निफ्टी का पॉजिटिव था। कौन सी स्टडी वो क्या डिस्कस किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये देख लेते कि कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। देखिए, अच्छा मोमेंटम था निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा था निफ्टी के मुकाबले, अच्छा मोमेंटम हुआ। लेकिन मार्केट थोड़ी सी देर साइडवेज रह के दोपहर को, और उसके बाद गिरावट दिखाई है। गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन एंड यानी कि 49,000 के आसपास से फिर से मार्केट रिकवरी की 200-250 पॉइंट की। दिक्कत क्या थी कि जो ये कैंडल थी ना 15 मिनट की, आपको 3 बजे वाली कैंडल थी जो 15 मिनट की, 400 पॉइंट की कैंडल है भाई। आप सोचिए कितने लोगों को खा गई होगी ये कैंडल। अगर कोई ओवर ट्रेड करता होगा, जिसने ये मोमेंटम कैप्चर किया, शांत बैठ गया होगा, अच्छे फायदे में रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर किसी ने ओवर ट्रेड किया होगा तो कॉल और पुट दोनों साइड वालों को कैसे खाया होगा इस कैंडल ने, वही सोच सकता है जिसके ऊपर ये बीती होगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में रिस्क के अलावा ट्रेड करोगे, रिस्क से बाहर जाके ट्रेड करोगे, डेली ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेड करोगे, तो कोई नहीं बचा सकता आपको लॉस होने से भाई। क्योंकि मौके पे चौका मारना सीखोगे तभी आपका काम चलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, अदरवाइज मंथली एंड में आप लॉस में ही रहोगे। और इन्हीं स्पाइक से बचने के लिए मैं ओवर ट्रेड कभी नहीं करता हूं। अब क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 49,281 पे आई है। ठीक है, तो सिंपल सा एनालिसिस है। रजिस्टेंस जो निफ्टी के अंदर बना, सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर जो बना है, वो आज जहां से गिरावट हुई है 49,600 के लेवल से रजिस्टेंस बना है, जो कि फ्रेश रजिस्टेंस है। और अगर इसके ऊपर मैं कोई रजिस्टेंस देखूं, सीधा फिर 49,880 यानी कि 49,900 पे जाके रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओपन डोर है बैंक निफ्टी का। ठीक है, आप ये दोनों लेवल मार्क कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट खुली तो आपको ट्रैप कर सकती है और मार्केट साइडवेज ही रह सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और फिन निफ्टी के एक्सपायरी, फिन निफ्टी जो चलती है वो बैंक निफ्टी के बिल्कुल सिमिलर चलती है। यानी कि अगर फिन निफ्टी को साइडवेज रखना है तो बैंक निफ्टी को भी रेंज में रखना होगा, क्योंकि एक साथ ही ये चलते हैं। और जो ऑपरेटर होता है वो फिन निफ्टी को कल रखेगा साइडवेज, क्योंकि उनको दोनों साइड का थीटा खाना होता है। तो हाई चांस है अगर मार्केट कल फ्लैट खुल गई तो ट्रैप होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि ऊपर जो सेलिंग एरिया बना है वो 49,550 से 600 के बीच में है। नीचे जो बाउंस बैक एरिया है वो है 49,000 का लेवल। क्लोजिंग बिल्कुल बीच में आई है, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट 550 पॉइंट का ये दायरा है। तो अगर फ्लैट खुल गई ना तो फिर काम करने लायक इतना कुछ बचेगा नहीं मार्केट के अंदर। मार्केट इसके बीच में घूम फिर के रह सकती है। हाँ, छोटे पॉइंट कैप्चर हो सकते हैं, जैसे कि अगर फ्लैट खुल के 49,250 या 49,200 के नीचे आना शुरू होती है, जहां से आज ये ब्रेकआउट आया था, इसके नीचे आना शुरू होती है, तो फटाक से 49,000 तक का हमको टारगेट मिल सकता है। पुट साइड में 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के थोड़ी सी छोटे टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करूंगा। लेकिन कॉल साइड में तभी प्लान करूंगा जब ये 49,500 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना देती है इस तरीके का। अब ये आसान कब होगा? चाहे फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुल जाए।
है, सीधा गैप अप खुले 49,400-500 इस रेंज में। गैप अप खुलने के बाद या तो थोड़ा सा नीचे आ जाए या फिर अपने आप को इसी लेवल पे होल्ड कर ले, जैसे कि आज किया था। अपने आप को गैप अप खुली इसी रेंज में, अपने आप को इसी रेंज में होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट अगर दे रही है आधे घंटे 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद अगर ब्रेकआउट दे रही है 49,550 का 49,600 का, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम फिर 49,900 तक 50,000 तक भी देखने को मिल सकता है। ऐसी सिचुएशन में मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 1:2 1:3 टारगेट के लिए। बस एक चीज याद रखना, फ्लैट खुल के अगर ब्रेकआउट देगी 600 का तो ऑलरेडी 300 पॉइंट 200 पॉइंट हमारे जा चुके होंगे। अगर गैप अप खुलती है 49,400 के आसपास खुलती है, 450 के आसपास, और अपने आप को थोड़ा सा समय देती है या फिर थोड़ा सा नीचे आके गैप को भर के फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है, तो हमको कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका अपसाइड देखने को मिल सकता है। कोशिश करना 500 के ऊपर 550 के ऊपर निकल के ऐसा स्विंग बना दे तो हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। स्विंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके ऊपर मैं ब्रीफली एक स्ट्रेटजी की वीडियो भी लेके आऊँगा। मैं तैयारी कर रहा हूँ कैसे कैसे मैं आपको सिखा सकूँ, ताकि आसान भाषा में सिखा सकूँ। बहुत जल्द आपको वीडियो भी मिल जाएगी। और देखिए स्विंग की इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे सीख सकते हो। दो स्विंग कितने बढ़िया मिले, और दोनों स्विंग के बाद यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम था, यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम था। अगर आप डाउन साइड देखोगे, गिर भले ही 600 पॉइंट गई हो लेकिन कोई स्विंग नहीं था, तो ये लोग ट्रैप ही करते हैं। इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो 23 से ऊपर चला गया है। तो जब इंडिया विक्स इतना हाई होता है तो ऐसी ही कैंडल बनती है। तो ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है। जो लोग समझ जाते हैं वो थोड़ा सा अपना पैसा बचा लेते हैं। इसलिए बोलता हूँ डेली ट्रेड मत कीजिएगा, मौके पे चौका मारोगे तो अच्छा रहेगा। अब बात आती है गैप डाउन की। हमने बुलिश साइड का प्लान कर लिया, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, 600 के ऊपर निकल के स्विंग बनाएगा, तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अच्छा होगा गैप अप खुल जाए, थोड़ा सा समय बिता दे, फिर ब्रेकआउट दे दे तो और अच्छा रहेगा। अब बात आती है गैप डाउन की। चाहे फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, थोड़ा सा ठीक ठाक टारगेट हमको कब मिल सकता है। मान लीजिए गैप डाउन खुली, नेगेटिव कैंडल बनाई, दूसरी तीसरी कैंडल ने 49,000 का लेवल ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर से अगर कंटिन्यू कर रही है तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है यानी कि 48,500 600 के आसपास, यहाँ तक भी हमको करेक्शन देखने को मिल सकती है। दिन का हाई स्टॉप लॉस या फिर 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। लेकिन कब, फिर से बता देता हूँ, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, 49,000 के नीचे निकल के इस तरीके का स्विंग बना दे। जब तक स्विंग नहीं बनेगा बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा। इस बात को आप भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो नीचे सपोर्ट दिख रहा है 48,970 से 49,000 के बीच में सपोर्ट है। ठीक है, ये 200 पॉइंट तो हमको जल्दी जल्दी मिल सकते हैं, क्योंकि एकदम से मार्केट 49,000 को टेस्ट करने आ सकते हैं। लेकिन इसके नीचे अगर आना होगा तो 49,000 के नीचे स्विंग बनाना पड़ेगा। और जो ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही नीचे 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमको डोर ओपन दिख रहा है। ये लेवल दोस्तों आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए और सीखिए इनसे, और अगले दिन मार्केट को ट्रैक किया कीजिए कि हाँ ऐसे ही चलिए या नहीं चलिए। ऐसे ऐसे थोड़े से दिन के बाद आप खुद के दम पर काम करना शुरू कर दोगे। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी का डेटा आज फ्लैट था, सुबह भी मैंने बोला था, और कहीं ना कहीं निफ्टी ज़्यादा गैप अप खुली थी, शुरुआत में नीचे आ गई। ये भी हमने डिस्कस किया था कि गैप अप खुलती है थोड़ा सा नीचे आ सकती है, गैप भरने के बाद कहीं ना कहीं कोई बुलिश कैंडल प्लान करेंगे और उसके बाद हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में भी ऐसी बात नहीं है, किसी ने बॉटम में हमारी वीडियो के एनालिसिस के अनुसार अगर प्लानिंग की होगी तो अच्छा मोमेंटम मिला होगा, जैसे बैंक निफ्टी में हमको मिला। और अगर मैं आपको स्टडी की बात करूं तो देखिए सुबह का जो मैसेज था 10 बजे के 10:30 बजे, मैं बोलता हूं डेटा हमको अपडेट करना है 10 बजे के बाद, हमको ऑप्शन चेन देखनी चाहिए। निफ्टी का डेटा फ्लैट बना हुआ था, बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव बना हुआ था। ये हमने 10:30 बजे ही प्लान कर लिया था और 10:30 बजे अपडेट कर दिया था। और अब आप देख सकते हो क्लोज भी कहाँ पे हुई है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव और निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट। ठीक है, फिर 49,100 का मैंने पेपर ट्रेड किया था इसमें, और मेरे ख्याल से 420-30 से इसने 880 पता नहीं कितना कुछ हाई, 830 का ऐसा कुछ हाई लगाया इसने। 300-400 पॉइंट की रैली थी, पॉइंट्स का गेन था, अच्छा मोमेंटम था। हालांकि भाई ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ना ही ये पेपर ट्रेड, ना ही ये कोई पेड ग्रुप है। आप इसको ज्वाइन भी करो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ओरिजिनल चैनल लिंक से ही ज्वाइन करना है, फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज्यादा दिखेंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर है। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दें। इस चैनल को अगर ज्वाइन करें तो डेटा कैसा चल रहा है, बाइंग सेलिंग एरिया क्या, मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ।
ठीक है, कॉल टिप्स के चक्कर में भाई इस ग्रुप में ना आए। और यहाँ नीचे आपको कोई ऐड भी दिखेगी, ये मैंने प्रीमियम ले रखा टेलीग्राम का इसलिए नहीं दिख रही है मुझे, वरना आपको यहाँ नीचे नए नए ग्रुपों की ऐड भी दिखती होगी। टेलीग्राम चला रहा है भाई, उन ग्रुपों को बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिए, वो फ्रॉड हैं, आपके साथ धोखा हो जाएगा। हमारे नाम से पैसे मत देना किसी को, एक पैसा मत देना कॉल टिप्स के नाम से, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई है बैंक निफ्टी के मुकाबले। अब अगर आप देखोगे निफ्टी में जो बाउंस बैक एरिया है हमने कल ही मार्क किया था, ये है 22,850 के आसपास, तकरीबन यहीं से लास्ट की जो 2 कैंडल है वहाँ पे रिकवरी आई है, लेकिन इसने 50 वाली मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, ठीक है। तो निफ्टी में हम कब बुलिश हो सकते हैं, जब ये 23,050 के ऊपर निकलना शुरू कर देगी। चलिए हम रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं, 23,050 के ऊपर अगर निकलना शुरू करती है, ये हमने शायद ऑल टाइम हाई पे हाँ लगा रखा है, और इस लाइन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं 23,050 के आसपास। अब देखिएगा निफ्टी दोस्तों अगर कल फ्लैट खुलती है ना, मान लीजिए निफ्टी फ्लैट खुली, फ्लैट खुलने के बाद ये जो सपोर्ट है ये वाला जहाँ पे आज क्लोज हुई है 22,900 का लेवल आप पकड़ सकते हो। अगर ये 22,000 फ्लैट खुले 22,900 के नीचे निकल के अगर कोई स्विंग बना देती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको 22,750 तक 800 तक देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। गैप डाउन भी अगर खुलती है तो भी 22,000, अगर गैप डाउन 22,900 के नीचे खुल गई गैप डाउन तो फिर हम इंतजार करेंगे 22,850 के नीचे निकल जाए तो 750 तक का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। निफ्टी में दोस्तों बुलिश कब हो सकते हैं, निफ्टी पे हम फोकस कर सकते हैं कल, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, बैंक निफ्टी की भी नहीं है, लेकिन वो फिर निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी को साइडवेज रख देते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया इस चीज़ को, तो निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के बुलिश होना शुरू होती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ खास मिल पाएगा, क्योंकि निफ्टी फ्लैट खुलेगी, बुलिश होगी, 23,040-50 के आसपास से जाके टच करके फिर से नीचे आके इस रेंज में घूम सकती है। अगर गैप अप खुल जाए, मान लीजिए 23,000 के ऊपर 23,000 के आसपास अगर गैप अप खुलती है और 23,050 के लेवल को ब्रेक करके ऐसा कोई स्विंग बना देती है तो एक नया हाई हमको और देखने को मिल सकता है। 23,200 का 23,180 का नया हाई देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, ऐसा स्विंग बनता है तो ही मैं 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 1:2 या 1:3 टारगेट के लिए। अदरवाइज अगर फ्लैट मार्केट खुलती है कल तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चांस मिलने वाले हैं, क्योंकि निफ्टी में जो बाउंस बैक एरिया है काफ़ी नीचे है और रेजिस्टेंस जो है वो भी थोड़ा सा ऊपर ही है, और बिल्कुल बीच में दोनों इंडेक्स ने क्लोजिंग दिया है। ऑप्शन चेन देखते हैं क्या बोल रही है। ऑप्शन चेन देखिए 23,000 पे अभी भी जंग का मैदान है, कांटे की टक्कर चल रही है। 2,61,000 मंदड़िए बैठे, 2,91,000 तेजड़िए बैठे। कल भी भाई यही हालत थे, तेजड़िए ज़्यादा बैठे थे। तो 23,000 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है तो पहला टारगेट 23,100, दूसरा टारगेट 23,200 हमको देखने को मिल सकता है। अगला रेजिस्टेंस 2,01,000 ओपन इंटरेस्ट के मंदड़ियों के साथ 23,100 पे है। उसके अगला रेजिस्टेंस 23,200 के मंदड़ियों के साथ 2,12,000 का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि 2 रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहे हैं। 23,000 सपोर्ट या फिर सपोर्ट प्राइस ही मान के चल सकते हो। बाउंस बैक एरिया आपको 22,900 और 22,800 ही एरिया देखने को मिला। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे किस साइड मोमेंटम हो रहा है। और ये इंडिया विक्स दोस्तों जब हाई होती है ना तो ऐसे प्रीमियम कम होते हैं, प्रीमियम वैसे ही बहुत महंगे मिल रहे हैं और फिर शाम होते होते वो ऐसे डीके कर जाते हैं। देख रहे हो दोनों साइड से 20-20 30-30 रुपए खाली है भाई निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी का मुकाबला कहाँ करोगे आप, बैंक निफ्टी में 15 पॉइंट का लोट है, निफ्टी में ज़्यादा का लोट है, तो बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट निफ्टी के 20-30 पॉइंट बराबर होते हैं, तो खा लिए गए भाई 35-40 पॉइंट दोनों साइड से, 40-50 पॉइंट खा जो, क्योंकि विक्स हाई है तो बच के रहिए टाइम डीके से। इसलिए मैं बोलता हूँ जब तक ये इलेक्शन वगैरह कंप्लीट नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता, और जब तक ये विक्स नॉर्मल नहीं हो जाती, काम नहीं करना सेफ ट्रेडर को। भाई कोई माने या ना माने, मेरा तो समझाने का फर्ज बनता है। बैंक निफ्टी को देखिए, कल बैंक निफ्टी में 49,000 का जो लेवल था वो जंग का मैदान था, आज भी 49,000 पर ही सपोर्ट है। 1,54,000 तेजड़िए बैठे हैं। और अगला रेजिस्टेंस देखोगे 49,500 है, 49,500 पे 1,51,000 मंदड़िए बैठे हैं। तो फ्लैट खुले, गैप अप खुले, 49,500 के ऊपर निकले कोई स्विंग बनता है तो हमको एक नया हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 49,800 और 50,000 पे। लेकिन एक स्विंग जरूर बनने देना, डाउन साइड ये
अगर मैं बात करूं तो नीचे आना शुरू होती है तो 49,000 के आसपास से बाउंस बैक कर सकती है। गैप डाउन खुल के 49,000 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर हमको 48,500 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसको भी हम 10 बजे के बाद देखेंगे कैसा डेटा है, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।